हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल बी ट्रैवलर पर। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे तिरुपति बालाजी मंदिर की यात्रा के बारे में। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप तिरुपति बालाजी मंदिर कैसे जाएं, मंदिर के आसपास ठहरने और खाने पीने की क्या व्यवस्था रहेगी और मंदिर में आप दर्शन कैसे कर सकते हैं। साथ ही साथ हम आपको बताएंगे कि आपका इस पूरी यात्रा में कितना खर्चा आएगा। दोस्तों, हम इन सभी बातों को आपको स्टेप बाय स्टेप बताएंगे। आप वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक देखिएगा। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते होंगे, तिरुपति बालाजी मंदिर भारत का एक फेमस मंदिर है और ये मंदिर आंध्र प्रदेश में तिरुपति शहर से 25 किलोमीटर दूर तिरुमला पहाड़ी पर स्थित है, जो कि समुद्र तल से 850 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। दोस्तों, तिरुपति बालाजी मंदिर 7 चोटियों से घिरा हुआ है, जिसकी वजह से इस मंदिर को 7 पहाड़ियों का मंदिर भी कहा जाता है। दोस्तों, इस मंदिर की लोगों में इतनी आस्था है कि इस मंदिर में दर्शन करने के लिए सिर्फ भारत से ही नहीं बल्कि दुनिया भर से श्रद्धालु यहाँ पर आकर दर्शन करने के लिए इच्छुक रहते हैं। इस मंदिर में डेली 50,000 से 60,000 लोग दर्शन करने के लिए आते हैं और कुछ विशेष अवसरों पर तो ये तादाद लाखों में पहुंच जाती है। अगर आप भी यहाँ पर दर्शन करना चाहते हैं तो इस वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं कि आप तिरुपति बालाजी मंदिर तक कैसे पहुँच सकते हैं। आप यहाँ पर बस, ट्रेन या फ्लाइट के थ्रू आ सकते हैं। अगर आप बस से यहाँ पर आना चाहते हैं तो आप चेन्नई, बेंगलोर या हैदराबाद से यहाँ पर बस के थ्रू आ सकते हैं। चेन्नई से तिरुपति बालाजी मंदिर की दूरी लगभग 130 किलोमीटर की है, बेंगलोर से 250 किलोमीटर की और हैदराबाद से 560 किलोमीटर की है। आपको चेन्नई से पहुँचने में 2 से 3 घंटे लगते हैं, बेंगलोर से पहुँचने में आपको 4 से 5 घंटे लगेंगे और अगर आप हैदराबाद से पहुँचना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर 10 से 11 घंटे तक लग सकते हैं। दोस्तों, अगर आप साउथ इंडिया के हिस्से में रहते हैं तो आप इजीली बालाजी मंदिर तक पहुंच सकते हैं और अगर आप दूसरे हिस्सों में रहते हैं तो आपको हैदराबाद, बेंगलोर या चेन्नई तक पहुंचना होगा एंड यहां से आप बस के माध्यम से आ सकते हैं। एंड अगर आप अपनी गाड़ी से मंदिर तक पहुंचना चाहते हैं तो आप आ सकते हैं। आपको मंदिर तक पहुँचने के लिए अच्छी रोड कंडीशंस देखने को मिल जाती है, आप ईजिली यहाँ पर पहुँच सकते हैं। और दोस्तों, अगर आप ट्रेन से यहाँ पर आना चाहते हैं तो आपको तिरुपति रेलवे स्टेशन सबसे नियरेस्ट पड़ेगा। तिरुपति रेलवे स्टेशन तक के लिए आपको भारत के कई मुख्य शहरों से डायरेक्ट ट्रेन मिल जाएगी, लेकिन अगर आपके शहर से तिरुपति तक के लिए डायरेक्ट ट्रेन की अवेलेबिलिटी नहीं है तो आप रेनीगुंटा रेलवे स्टेशन तक पहुँच सकते हैं। तिरुपति रेलवे स्टेशन से मंदिर की दूरी 20 किलोमीटर की है और रेनीगुंटा से 35 किलोमीटर की। इन दोनों रेलवे स्टेशन के बाहर से ही तिरुपति बालाजी ट्रस्ट की तरफ से बसेस चलाई जाती हैं, जो कि आपको हर 30 से 40 मिनट के गैप में बसेस देखने को मिल जाती हैं। अगर आपको ये बसेस नहीं मिलती हैं दोस्तों, तो आप इन दोनों जगहों से प्राइवेट बसेस के थ्रू भी आ सकते हैं, जिसके लिए आपको रेलवे स्टेशन के बाहर ही वॉकिंग डिस्टेंस पर बस स्टैंड देखने को मिल जाएंगे, जहां से आप इन बसेस के थ्रू आ सकते हैं। ये बसेस वाले आपसे मंदिर तक पहुंचाने के लिए 30 रुपए से 50 रुपए तक लेते हैं। 30 रुपए की टिकट बच्चों के लिए रहती है और 50 रुपए की टिकट बड़ों के लिए। दोस्तों, आपको तिरुपति रेलवे स्टेशन से मंदिर तक पहुंचने में 1 घंटे का समय लगता है अगर आप बस के थ्रू जा रहे हैं तो, क्योंकि दोस्तों रास्ते में आपको एक चेक पोस्ट देखने को मिलता है जहां पर आपकी और आपकी बस की चेकिंग होती है। दोस्तों, अगर आप फ्लाइट के थ्रू यहाँ पर आना चाहते हैं तो आप तिरुपति एयरपोर्ट तक पहुँच सकते हैं। आपको तिरुपति एयरपोर्ट तक के लिए चेन्नई, बेंगलोर या हैदराबाद से फ्लाइट की कनेक्टिविटी मिल जाएगी। नहीं तो दोस्तों, दूसरा ऑप्शन ये है कि आप अपने शहर से चेन्नई एयरपोर्ट तक आ सकते हैं एंड वहां से आप तिरुपति तक के लिए बस, ट्रेन या फ्लाइट के थ्रू आ सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं कि आप तिरुमला में कहाँ ठहर सकते हैं। दोस्तों, ठहरने के लिए आपको तिरुमला बस स्टैंड के पास में ही CRO ऑफिस देखने को मिलता है, जहाँ पर जाकर आप अपने रूम्स अवेलेबिलिटी के लिए पूछ सकते हैं या फिर आप इनकी बुकिंग ऑनलाइन भी कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप ऑफलाइन CRO ऑफिस जाकर बुकिंग करना चाहते हैं तो उसमें आपको रूम अवेलेबिलिटी के लिए पॉसिबिलिटीज़ कम रहती हैं, क्योंकि तिरुपति बालाजी मंदिर में साल के हर दिन काफ़ी भीड़ रहती है, इसलिए आप इसकी ऑनलाइन बुकिंग करके ही जाएं। यहाँ पर आपको हॉल्स, गेस्ट हाउसेज मिल जाते हैं, जिनकी बुकिंग आप इस वेबसाइट पर जाकर कर सकते हैं, जो कि आपकी स्क्रीन पर दिखाई जा रही है। यहाँ पर आपको 50 रुपये से लेकर 400-500 रुपये तक में रूम्स मिल जाएंगे। आप इसकी बुकिंग 3 महीने पहले ही करके रखें, क्योंकि इसकी बुकिंग जल्दी बढ़ जाती है। दोस्तों, अगर आपको इन दोनों तरह से रूम्स नहीं मिलते हैं तो आपके पास एक और ऑप्शन है। आप तिरुमला बस स्टैंड के पास में ही CRO ऑफिस से हॉल्स और फ्री में ठहरने के लिए पता करके ठहर सकते हैं। यहाँ पर आपको फ्री में ठहरने और हॉल्स में ठहरने की सुविधा भी मिल जाती है। साथ ही साथ यहाँ पर लॉकर रूम्स की भी सुविधा है, जहाँ पर आप अपना कीमती सामान जमा करा सकते हैं। दोस्तों, अब आप ये सोच रहे होंगे कि यहाँ पर क्या प्राइवेट होटल्स में भी ठहरने की सुविधा है। तो दोस्तों, आपको जानकारी के लिए बता दें कि तिरुमला में प्राइवेट होटल्स नहीं मिलते हैं, क्योंकि ये सारा एरिया मंदिर ट्रस्ट की तरफ से ही बसा हुआ है। आपको प्राइवेट होटल सिर्फ तिरुपति शहर में ही ठहरने को मिलते हैं।
चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं कि यहाँ पर खाने पीने की क्या व्यवस्था रहेगी। दोस्तों, आपको तिरुमला में भोजनालय और दुकानें खाने पीने के लिए मिल जाती हैं। दोस्तों, यहाँ पर मंदिर की तरफ से भी भोजनालय में भोजन कराया जाता है, जहाँ पर 3 टाइम स्लॉट में भोजन चलता है। यहाँ पर ब्रेकफास्ट की टाइमिंग सुबह 9 बजे से 11 बजे तक रहती है और लंच की टाइमिंग सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे तक। और अगर डिनर की टाइमिंग की बात करें तो यहाँ पर शाम 5 बजे से रात 10 बजे तक रहती है। यहाँ पर फ्री में भोजन कराया जाता है और आपको अपने होटल या गेस्ट हाउस के पास में ही भोजनालय और शॉप्स भी आसानी से मिल जाएंगी। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, यहाँ पर आकर काफ़ी श्रद्धालु मुंडन भी करवाते हैं। दोस्तों, मुंडन करवाने या कहें कि अपने बाल छिलवाने के लिए आपको होटल के पास में ही काफ़ी सारे नाई देखने को मिल जाएंगे, जहाँ पर आप मुंडन या बाल छिलवा सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं कि आप मंदिर में दर्शन कैसे करें। दोस्तों, दर्शन करने के लिए आपको सबसे पहले एक्सेस कार्ड बनवाना होता है, जिसके लिए आपके आइडेंटिटी कार्ड जैसे आधार कार्ड या पासपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है। आप इनके बिना एक्सेस कार्ड को नहीं बनवा पाएंगे, इसलिए आप अपने साथ आइडेंटिटी कार्ड ज़रूर रखिएगा। आप इस एक्सेस कार्ड को अपने होटल या गेस्ट हाउस के बाहर से बनवा सकते हैं या फिर मंदिर के पास में भी इसे आप बनवा सकते हैं। दोस्तों, इस एक्सेस कार्ड पर ही आपके दर्शन करने का समय लिखा होता है। ये एक्सेस कार्ड को बनवाने के लिए आपको कोई भी चार्ज नहीं देना होता है। दोस्तों, तिरुपति बालाजी मंदिर में दर्शन करने के लिए साल के हर दिन काफ़ी भीड़ रहती है, जिसकी वजह से यहाँ पर दर्शन करने में 1 से 1.5 दिन तक लग जाता है। और त्योहारों के टाइम पर तो काफ़ी भीड़ होने की वजह से और भी काफ़ी टाइम लग जाता है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर लाइन में लगकर दर्शन करने में आपको ज़्यादा परेशानी ना हो सके, इसलिए आपको आराम करने के लिए और भोजन की सुविधा भी मिलती है। दोस्तों, अगर आप इस तरह दर्शन नहीं कर सकते हैं तो आपके पास एक और ऑप्शन है, जो कि स्पेशल एंट्री दर्शन का रहता है, जिसके लिए आपको 300 रुपये का एंट्री पास बनवाना होता है। इस स्पेशल एंट्री दर्शन में आपको 3 घंटे के आसपास में ही दर्शन आसानी से हो जाते हैं और आप इस एंट्री पास को तिरुमला में करंट बुकिंग काउंटर पर जाकर बनवा सकते हैं, जिसमें आपके 2 से 3 घंटे भी लग सकते हैं। या फिर आप तिरुपति बालाजी की इस ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर इस स्पेशल एंट्री पास को बुक कर सकते हैं। दोस्तों, आपको इस पास के साथ में लड्डू का प्रसाद भी मिलता है। दोस्तों, अगर आपकी फैमिली या ग्रुप में कोई विकलांग आदमी है या बुजुर्ग आदमी है तो उसके लिए ये जानकारी बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, बुजुर्गों और फिजिकली चैलेंज स्पेशल दर्शन करवाने की भी यहाँ पर सुविधा है, जिसके लिए आपको ID या फिर डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ती है। ये दर्शन आपको सुबह 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक कराए जाते हैं, जिसके लिए आपको 2 घंटे पहले ही रजिस्टर करवाना होता है। दोस्तों, दर्शन करने से पहले आपको इन कुछ बातों का ध्यान रखना होता है, जैसे कि आप मंदिर में फ़ोन या कैमरा नहीं ले जा सकते हैं एंड अपने शूज़ और चप्पल को भी बाहर काउंटर या लॉकर में जमा कराने के बाद ही आप दर्शन करने के लिए आगे बढ़िए। दोस्तों, आप यहाँ पर किसी भी तरह के कपड़े पहनकर दर्शन कर सकते हैं, जैसे आप धोती में भी जा सकते हैं या फिर आप जीन्स में भी जा सकते हैं। कुछ समय पहले सिर्फ यहाँ पर धोती में ही दर्शन करना अलाउ था, लेकिन अब आप यहाँ पर नॉर्मल कपड़ों में दर्शन कर सकते हैं। उसके बाद आप श्री वेंकटेश्वर भगवान जी का नारा लगाते हुए दर्शन कर लीजिए और अपनी विशिष्ट भी मांग लीजिए। उसके बाद आप मंदिर के बाहर से प्रसाद काउंटर पर जाकर अपने हिसाब से लड्डू के प्रसाद की पर्ची कटवा कर ले लीजिए। दोस्तों, मंदिर में दर्शन करने और प्रसाद लेने के बाद आप तिरुमला में ही और भी मंदिरों के दर्शन करने के लिए जा सकते हैं। यहाँ पर आप पद्मावती टेम्पल, कल्याणा वेंकटेश्वर टेम्पल, इस्कॉन टेम्पल, गोविंद राजा टेम्पल, कपिला तीर्थम, आप इन मंदिरों में दर्शन करने के लिए तिरुमला में ही ऑटो बुक करके इन सभी मंदिरों के लिए जा सकते हैं, जिसके लिए आप 800 रुपये से 1000 रुपये तक में इन ऑटो की बुकिंग कर सकते हैं। और यही ऑटो वाले आपको इन सभी मंदिरों में दर्शन कराने के बाद तिरुपति रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड या तिरुपति एयरपोर्ट तक छोड़ देते हैं, या फिर आपको दोस्तों वापस होटल पर भी छोड़ देते हैं। चलिए दोस्तों, ये तो हो गई यहाँ पर दर्शन करने की बात। अब बात कर लेते हैं कि यहाँ पर आने का बेस्ट टाइम कौन सा रहेगा। दोस्तों, वैसे तो आप साल के किसी भी दिन यहाँ पर दर्शन करने के लिए आ सकते हैं, लेकिन दोस्तों अगर आप मौसम की मार से बचना चाहते हैं तो आप अक्टूबर से फरवरी तक के बीच में आ सकते हैं। लेकिन इस समय याद रखिएगा दोस्तों, यहाँ पर श्रद्धालुओं की काफ़ी भीड़ रहती है। दोस्तों, आप इस पूरी यात्रा को 2 से 3 दिन में कंप्लीट कर सकते हैं। अगर बात करें कि इस पूरी यात्रा में एक पर्सन का कितना खर्चा आएगा, तो इस पूरी यात्रा में एक पर्सन का खर्चा 1500 रुपये से 2000 रुपये तक का आएगा, जिसमें आपका तिरुपति पहुंचने के बाद का खर्चा इंक्लूड किया गया है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप मेरी इस वीडियो से तिरुपति बालाजी मंदिर की यात्रा की आपको पूरी जानकारी मिली होगी। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन आप हमसे पूछना चाहते हैं इस यात्रा से जुड़ा हुआ, तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर आप हमें फेसबुक या इंस्टाग्राम पर मैसेज करके भी पूछ सकते हैं। हम आपके हर सवाल का जल्द से जल्द जवाब देने की कोशिश करेंगे। आई होप आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो आप अपनी फैमिली और ग्रुप के साथ शेयर ज़रूर करिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि आने वाली इसी तरह की और भी वीडियोस आप सबसे पहले देख सकें। दोस्तों, अगर आप चारधाम यात्रा पर जाना चाहते हैं और उसकी यात्रा के बारे में जानना चाहते हैं तो आप इन वीडियोज़ को देख सकते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद।